दादी माँ, यह कौन है? हम यहाँ मोमबत्ती क्यों जला रहे हैं? बच्चों, ये दो महान व्यक्ति एसएबीएस धार्मिक समाज के स्तंभ थे। उन्होंने इस समाज को दैवीय शक्ति से भर दिया था। इन पुण्यात्माओं ने मानवता और कलिसिया के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बातें उन्होंने आखिर क्या किया था? जीवित ईश्वर के प्रतीक बनकर युवाओं को अच्छाई की राह पर ले जाने और ईश्वर का प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने बहुत से नेक काम किए। बच्चों, दादी माँ, ये सब तो आपकी सुनाई हुई कहानियाँ हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा। दादी माँ बस यूं ही बना रही हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। जब प्यार की आहट सुनाई देती है, उसे अनदेखा कर ये दुनिया सांसारिक सुखों की तलाश में इंसान को इंसान से दूर कर रही है। जीवन का अर्थ जाने बिना, मूल्यों और प्रेम की कद्र किए बिना आज की पीढ़ी सांसारिक सुखों के पीछे भाग रही है। इन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए कुछ मुस्कुराहटों के पीछे आंसू छिपे होते हैं। आज के युवाओं के दिलों में एक अनसुनी चीख है। जब वो चीख प्रार्थना और प्रेम बन जाती है, तब मानव जीवन को दैवीय रूप मिलता है। हे ईश्वर, मेरा कोई नहीं है, मैं थक गई हूँ। अब जीने से भी डर लगता है। ऐसा जीवन क्यों मिला? इस जीवन में क्या हासिल हुआ? मुझे जीने से नफरत हो गई है। मुझे समझने वाला कोई नहीं है। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मुझे कोई नहीं समझता। यह फोन ही मेरी दुनिया है। मैं इसमें कुछ भी देख सकता हूँ, कुछ भी समझ सकता हूँ। इस फोन के जरिए मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ। यही मेरा जीवन है। जीवन क्या है? कल हो या नहीं, आज की खुशी ही काफी है। बस यही चाहिए मुझे। इससे जो खुशी मिलती है उससे मैं बता नहीं सकता। क्या यह दुनिया ऐसी है? हे ईश्वर, मेरे बेटे को वापस ले आओ। वो पहले की तरह मुस्कुराए। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। हे ईश्वर, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक रोशनी के रूप में इनके पास किसी सांत्वना देने वाले को भेजो, ताकि ये पहले की तरह जी सके। इन्हें आशीर्वाद दे। तुम इस तरह टूट क्यों गए हो बच्चों? आज तुम्हारी छोटी सी गलती कल का बड़ा दर्द बन जाएगी। आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले? देखिए, मैं हमेशा ऐसी ही हूँ। मुझे कोई नहीं बदल सकता। हमने कोशिश की लेकिन हार गए। यह एक पराजित व्यक्ति का दर्द है। मैं गलतियों में डूब चुका हूँ। अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सब खत्म हो गया। मेरे लिए कोई वापसी नहीं है ना? वापस आकर क्या करूंगा? मेरा कौन है यहाँ? बच्चों, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा है। जब तुम वहां ईश्वर की उपस्थिति को पहचानोगे तो तुम्हारी गलतियां भी अच्छाई में बदल जाएंगी। जब दैवीय शक्ति तुम्हारे हृदय को घेर लेगी, तब ईसा मसीह तुम्हारे हृदय को बर्फ की तरह शुद्ध बना सकते हैं। मैं भी कभी अंधेरे में चला था, लेकिन मुझे रोशनी मिल गई। वह रोशनी ही परम सत्य है। जब उस सत्य को हम दिल में बसाते हैं तो सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाती हैं। तब हम एक नए इंसान बन जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया की राहों पर चलने वाली एक व्यक्ति थी। जिस दिन से ईश्वर ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उस दिन से मैंने दुनिया के सुखों को त्याग दिया और ईश्वर को पाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना दिल ईश्वर को सौंप दो, वही असली खुशी है। प्रार्थना और आराधना जीवन को आकार देती है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, उसे खोजने की कोशिश करो। जीवन हमें अक्सर तोड़ता है, लेकिन ये हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। ईश्वर तुम्हारे आंसू देख रहा है। तुम अकेली नहीं हो। जिस जीवन को तुम खत्म करने की सोच रहे थे, वह किसी और के लिए एक उम्मीद है।
अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे समझने और प्यार करने के लिए मेरे ईसा मसीह मेरे साथ हैं। मुझे एक मौका और दें मेरे ईश्वर। मैं अपनी माँ के साथ मिलकर रहूंगा। मुझे एक मौका दें, मैं बदल जाऊंगा। मैं जरूर बदलूंगा। बेटा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हमें यकीन था कि तुम एक दिन वापस आओगे। तुम्हें क्या हुआ था बेटा? तुम्हारे वापस आने के हालात कैसे बने? माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, देखिए ये लोग भी बदल गए हैं। इनका जीवन भी बदल गया है। देखिए ये कितने प्यार और खुशी से रह रहे हैं। उनके चेहरे की चमक देखिए। एक शब्द, एक प्रेम, एक मार्गदर्शन, एक जीवन बदल सकता है। दादी माँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा। छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से इन्होंने इन युवाओं को अच्छाई की राह पर कैसे प्रेरित किया। उस माँ की खुशी तो देखिए जिसे अपना बेटा वापस मिल गया। हाँ बच्चों, जैसे ईसा मसीह ने भटके हुए पुत्र के दृष्टांत में बताया था, वैसे ही यह बेटा भी खो गया था, जिसे उसकी माँ ने फिर से पा लिया, और कलीसिया ने भी अपने बच्चों को वापस पा लिया है। यहीं पर हमें इन पुण्यात्माओं की महानता को पहचानना है। हम वापस आ रहे हैं अच्छाई की राह पर।